नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपकी क्वेरी हैं उन सभी को भी कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए जो भी कुछ सोचा है, समझा है या जो भी कुछ करना है उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस देखने को नहीं मिलता, इच्छाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। शॉर्ट फिंगर आपको हेल्प करेगा लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए, हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए। जोखिम उठाकर जो भी कोई काम करेंगे उसमें अंततः सफलता मिलेगी आपको। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि हड़बड़ाहट, जल्दबाजी अथवा बिना सोचे समझे किए गए काम से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा आपको। टेंशन वरीज बढ़ेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर का काम है फुर्ती में काम करवाना, और जो माइंड लाइन है आपकी वो डिक्लाइन है, यानी चंद्र के क्षेत्र पर जा रही है, जो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करवा देती है। इस तरीके की माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाती है, डीप थिंकर बनाती है और हर बात के जड़ तक लेकर के जाती है। तो अगर आप किसी भी रिसर्च सेक्टर में हैं अथवा हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टाएं रख रहे हैं, अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, तो ये माइंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, अथवा अपने डिज़ायर एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। लेकिन अगर किसी भी बेफिजूल की बातों में लगे हुए हैं, यानी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या पुरानी बातों में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, वह सभी तत्व जो आपको मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ क्रिएट कर रहा हो, उन सारी चीज़ों में अगर आप रहेंगे तो ये माइंड लाइन आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। तो इस तरीके की माइंड लाइन बहुत सारे उन लोगों के हाथ में पाई गई है जो एक्सट्रीम क्रिएटिव हुए हैं, एक्सट्रीम आर्टिस्टिक क्वालिटी के हुए हैं, जिनका सोच बियॉन्ड द लिमिट जाता है, बहुत ज़्यादा ही दूरदर्शिता रख करके भी सोच सकते हैं अथवा काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस माइंड लाइन का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो जितना हो सके अपने लाइफ में नेगेटिव एलिमेंट्स को कम करिए, जैसे ओवर थिंकिंग हो गया खासकर। इसके अलावा अपने संगति पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर पाम वाले जातकों के जीवन में इन्वायरमेंट का और सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जिन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे रहेंगे, उनके बहुत जल्दी जो भी उनके नेचर्स या फिर थिंकिंग प्रोसेस या आइडियाज़ रहेगा, बहुत जल्दी ग्रैब करेंगे। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, प्रकृति के हमेशा निकट रहना, पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना, सुनना या बात करना हमेशा आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगा, ऊपर उठाएगा, ताकि आप एक्शन भी पॉजिटिव ले सकें और आपका फिंगर भी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस फिंगर में एक तरीके का आप गैप देखेंगे जो थोड़े थोड़े स्तर पे सभी फिंगरों में आ रहा है। इस तरीके का गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि खुले विचारों का व्यक्तित्व रहेगा आपका, ओपन माइंडेड रहेंगे। दूसरा बात, इसमें खर्चीलापन ज़्यादा यह दे देता है, पैसों पर नियंत्रण कम होता है, ना चाहते हुए भी पैसा हाथ से सरलता से जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन डेवलप अच्छी खासी हो रखी है, हल्का सा यहाँ पर गैप है। तो इस कंडीशन में अगर ये मरकरी लाइन और डेवलप होती है, देन आफ्टर आप 100% करोड़पति बनेंगे, क्योंकि आप पैसों को सही जगह यूटिलाइज कर पाएंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। और अगर थोड़ा बहुत भी इसमें गैप रह ही जाता है तो कहीं ना कहीं से मनी लीकेज होता है। तो जब भी फिंगर के बीच में गैप हो या मनी ट्रायंगल थोड़ा बहुत भी ओपन हो, तो यही सजेस्ट किया जाता है कि सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके सारे सिग्निफिकेंस भी दिख रहे हैं कि आगे चल के आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट होगा, वेल्थ अच्छा रहेगा। कहाँ दिख रहा है ये अभी बताया जाएगा। बाकी फिंगर के बीच में जब भी गैप हो तो सुनेंगे सबकी, अंततः करेंगे अपने मन की। लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के ठीक है, मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशंस कुल मिलाकर के बढ़िया रहने वाला है, मैनेजमेंट ठीक रहेगा, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होते रहेगी, इंडिपेंडेंट वर्क करने के द्वारा बहुत ग्रेट सक्सेस मिल सकेगा। इंडिपेंडेंट वर्क का मतलब बिजनेस, किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन, किसी भी तरह की स्किल्स का यूटिलाइजेशन, और सेल्फ एम्प्लॉयड या कंसल्टेंसीज, इन सभी तरह के कार्यों में और इवन शेयर मार्केट में भी आपको लाभ मिलने के आसार अच्छे दिखाई दे रहे हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहने वाली है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते रहने की आदत रहेगी आपके अंदर,
क्योंकि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से आप बोर हो जाया करेंगे। ऐसा ये शॉर्ट फिंगर दिखा रही है। और दूसरा जो ज़्यादा डेवलप है आपका चंद्र, ये भी दर्शा रहा है। चंद्र हमारे मन का, हमारे सोचने का, हमारे जीवन में हर कुछ जानने का कारक है। अगर मन आपका अच्छा है तो 70% सारे काम बहुत सरलता से सिद्ध हो जाएंगे, और मन ही अगर खराब है तो 70% सारे काम बिगड़ भी जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया कि आप अपने माइंड पे काम करेंगे तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहा तो पूरा जीवन ही अच्छा रहेगा। चंद्र का छेद जब ज़्यादा डेवलप होता है तो सोचने की कोई सीमा फिर रह नहीं जाती। इसीलिए जितना गहरा या जितना अच्छा हो सके सोचेंगे या उसके ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी को लेकर के चलेंगे, तो ये चंद्रमा आपको नेम फेम डेफिनेटली देगा, क्योंकि थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है। थर्ड फिंगर जब लॉन्ग होती है तो ऐसे जातक अपने खुद के दम से नाम कमाते हैं, खुद के कर्मों से जीवन में प्रगति करते हैं, विदाउट एनी हेल्प लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। जब भी सेटन फिंगर थोड़ा बहुत भी टिल्टेड हो सन के तरफ, तो कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती। संघर्ष अथवा मेहनत देखने को मिलता है, लेकिन वो संघर्ष या मेहनत आपको परमानेंट रिजल्ट देगा। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आपको सब कुछ जीवन में मिलेगा, क्योंकि आपके खासकर शनि के क्षेत्र पर बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी है, जो ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है, कंफर्टेबिलिटी भी लाइफ में देता है, सारी इच्छाओं को भी पूरा करता है और पैसा बढ़िया देता है। और त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है आपके सूर्य के ऊपर में, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और गुड नेम, फेम एंड गुड वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें मिलेगी, पर थोड़ा धैर्य रख करके मिलेगा। कब तक मिलेगा अभी हम इसका जजमेंट लाइफ लाइन के ऊपर में लेंगे। जब फर्स्ट फिंगर एकदम स्ट्रेट होता है तो आप जैसे जातक रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान होते हैं, यानी अगर कोई जिम्मेदारी हाथ में ले लिया तो उस जिम्मेदारी को निश्चित रूप से पूरा करते हैं। कोई कमिटमेंट अगर कर दिया तो उसको पूरा करेंगे। नॉलेज गेन करना, नॉलेजेबल बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और हर फील्ड के बारे में पर्याप्त ज्ञान आपके पास रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है। तो आप अपने आइडियाज़ को, लॉजिक्स को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे दूसरों के नेचर या बर्ताव के कारण। सराउंडिंग का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन जुपिटर की फिंगर जब भी स्ट्रेट होती है तो थोड़ा सा जिद्दी या हठीपन भी यह देती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है। हर परिस्थिति माहौल में ढल पाते हैं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद देती है, और वो कब होगा, जब ये मंगल की लाइन एक्टिव हो जाएगी। ये मंगल की जो रेखा होती है, जो हार्ट लाइन से टच करती है, ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा देती है, बहुत ख़राब एग्रेशन देती है, कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन बहुत जल्दी आता है, या उतावलापन भी आता है। बस ये जब भी आएगा उस समय रिलेशन में थोड़े डिस्प्यूट्स आएंगे, लेकिन एट द एंड सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं, तो रिलेशन कितने भी डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, एट द एंड आप उन सभी को मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा, जिसके कारण हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत देखने को मिलेगी। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। लंबी आयु अथवा अच्छे स्वास्थ्य का आनंद आप उठा सकेंगे। थंब का साइज यहाँ पर सशक्त है, मजबूत है, थोड़ा सा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना या उनमें चेंजेस कर देना, ये नेचर में देखने को मिलता है। फर्स्ट जो फेलेंज है आपका, वो थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो विल पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसलिए जिस भी तरीके का स्किल होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, नॉलेज होगा, लर्निंग होगा, इन्फॉर्मेशन गेन जो करेंगे, उन सब का अच्छा यूटिलाइजेशन आप कर सकेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छे संगति में हैं, अच्छे माहौल में हैं, अच्छे वातावरण में हैं। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस और गुड ग्रोइंग लेवल पे देखने को मिल जाएगी। जब भी किसी का पाम में लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो इसे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन जोन कहते हैं। हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टाएं यह देते रहता है, और लग्जरीज कंफर्ट की चाहत आदत बहुत होती है, और सोच बहुत बड़ी देखने को मिलती है। जुपिटर माउंट से स्टार्ट करेंगे, तो जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे जो पॉजिटिव साइन दिखाई दिया वो है विंडो साइन का कॉम्बिनेशन। विंडो साइन एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर के ऊपर जब ये बनता है तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है करियर में हमेशा अपलिफ्ट होने की, हमेशा आगे बढ़ने की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी बड़ी मिल जाती है, ऑफिसर रैंक का वर्क मिल जाता है,
और बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस के चांसेस को ये हाई कर देता है। जितना आप अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे या स्किल्स को बढ़ाते जाएंगे, उतना अच्छा आपको पावर, पोजीशन या अथॉरिटी मिलता चला जाएगा। विंडो साइन अपॉर्चुनिटीज़ का साइन है, जुपिटर के ऊपर आ रहा है, तो मैरिड या फैमिली लाइफ में ये स्टेबिलिटी को लेकर के आएगा। खासकर 38 के बाद में आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ेगी। दूसरा, जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। दूसरों का दुख दर्द देखा नहीं जाता, खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों को सहयोग देते हुए देखने को मिलते हैं। जानवरों के प्रति भी करुणा दया पाई जाती है, सोशल वर्क भी करते हुए पाए जाते हैं। आगे चल के आपका बहुत ज़्यादा नाम या सम्मान सोशल वर्क के द्वारा या दूसरों की मदद करने के कारण होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी निकलेंगे। आपकी खुद की मानसिकता जो है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक में या आध्यात्मिक रुझान रखने वाली देखने को मिलेगी। इस तरह की आड़ी रेखा जब भी होती है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते पाए जाते हैं अपने लाइफ में दूसरों के कारण। इसीलिए किसी एक व्यक्ति की मदद करने के बजाय बहुत सारे लोगों की मदद करने के बारे में जब सोचेंगे तो ईश्वर आपको उतना योग्यवान निश्चित रूप से बनाएंगे। तो आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ हमेशा डोनेट करते रहें, हमेशा धर्म कर्म में लगाते रहें या दान धर्म में लगाते रहें। ये चीज़ करने से ये जो आड़ी रेखा है ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, जिसके कारण लाइफ में पीस, हैप्पीनेस आपको आएगा। जुपिटर जो कारक है वो खुशियों के भी हैं, और ये आड़ी रेखा दर्शा रही है कि आपको जितना ज़्यादा खुशी अथवा संतुष्टि अध्यात्म या धर्म में मिलेगा या दूसरों की मदद करके मिलेगा, उतना कहीं और नहीं मिल सकेगा। तो ये रेखा बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आपको लीडर भी निश्चित रूप से बनाएगी। बहुत अच्छे कनेक्शंस आपके ओल्ड एज तक आते आते बिल्ड होते हुए दिखाई देंगे सोसाइटी में। तो जुपिटर ओवरऑल बढ़िया है, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई कमी या परेशानी ओवरऑल लाइफ में आपको रहने नहीं वाली है। शनि की स्थिति पे पहले ही बताया गया कि रिजल्ट देरी से मिलेगा, और शनि का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ भी है और सूर्य भी थोड़ा दबा हुआ है। जब भी कोई पर्वत दबा हुआ रहता है तो अपने रिजल्ट थोड़ा देरी से ही देते हैं। अब जैसे शनि का क्षेत्र दबा हुआ है तो हमेशा काम में थोड़ी लेट लतीफ़ी या रुकावट देखने को मिलेगा, और सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ है तो कन्फ्यूज़न या विज़न क्लैरिटी में कमी या सेल्फ डाउट को यह क्रिएट करेगा या कॉन्फिडेंस को भी कम करेगा। बट ओवरऑल अगर लक की हम बात करें तो देखिए आपका एक जो माइंड लाइन है ये पूरा का पूरा आपकी लक लाइन में आकर के मर्ज हो गया, और दूसरी माइंड लाइन यहाँ पर जनरेट होकर के आगे बढ़ गई। तो यानी आप अपने लाइफ में जो एक तरीके से सीरियस हुए हैं, या जो आपके अंदर सिंसियरिटी आई है, जो ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, जो मेंटल स्ट्रेंथ आपने गेन किया है, वो 33 और 34 के एज में किया है। और 33-34 के एज के पहले तक आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ थी, लेकिन एक तरीके से कंफ्यूजिंग भी थी, क्योंकि इसमें से हमेशा बायफोर्क की लाइन निकल रही है जो मल्टीटास्किंग नेचर देती रहती है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये सीधे लक लाइन में मर्ज हो गई, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि मेंटेलिटी में चेंजेस आपके 33-34 में हुआ, और उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत आपकी बढ़ी इस पीरियड से। आपकी जो लक लाइन है उसका कनेक्शन केतु से है और एक मून से है। केतु से जब कनेक्शन होता है तो एंसिस्टर ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिल पाती है, और एट द एंड एंसिस्टर के द्वारा प्रॉपर्टीज़ भी गेन हो जाती है। चंद्र से जब कनेक्शन होता है तो ये फॉरेन कनेक्शन देता है, फॉरेन में सेटलमेंट भी दे सकता है, मन का तकरीबन सारा काम जीवन में हो जाता है। अब ये जो लक लाइन है आपकी, ये कंसिस्टेंसी के वे में यहाँ तक आई है, और यहाँ पर आकर के जो माइंड लाइन से अनदर लाइन निकला है तो ये रुक गई है। तो यहाँ पर आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, और ये समय आपके जीवन का अप्रॉक्सीमेटली 41 और 43 के मिड में रहेगा। यानी इस पीरियड में आपके पास में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जिसको पा करके आपको मेंटल पीस मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अर्निंग के बिहाव पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकेगी, और मोस्ट प्रोबेबली एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने की संभावनाओं को ये मजबूत कर रहा है। अब 41 के एज में ये लक लाइन रुक रही है, तो यानी आप 41 के एज तक सब कुछ पाते हुए भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि इस लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न से हो नहीं पाया, क्योंकि सैटर्न हमको एट द एंड जीवन में खुशी, संतुष्टि अथवा शांति देते हैं, और ये चीज़ें तभी होती हैं जब हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है, पूरी हो जाती है। माइंड लाइन से जब लक लाइन निकलती है तो अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान या योग्यता के बलबूते पर जो भी काम करने जाते हैं उसमें सफलता मिलती है। यही नहीं, आपकी सूर्य की रेखा भी
मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि जीवन में जितना भी सोचा गया हो कि इतना नाम कमाना है, इतना सम्मान कमाना है, इतना योग्यवान होना है, उससे कहीं गुना ज़्यादा होकर के दिखा देते हैं अपने आप को या दुनिया को। ये सब कुछ जो लाभ आपको होने वाला है ये 43 के बाद में होने वाला है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में भाग्योदय या एक्सट्रीम सक्सेस जो देखने को हमको मिलेगा वो 43 के बाद में कंटिन्यूअस वे में देखने को मिलेगा। अब वापस आते हैं लक लाइन के ऊपर में। तो ये जो लक लाइन ने चेंज किया यहाँ पर, ये लक लाइन का सीधा कनेक्शन सैटर्न से हो रहा है। और अब क्या हो रहा है इसमें कि रेखाएं एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू करी, जैसे एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी। तो अगर ये जो लाइन से लक लाइन ये अगर मर्ज हो जाती हैं या एक ही हो जाती हैं, तो जिस प्रोफेशन में अभी आप हैं उसी में सबसे टॉप पोजीशन पे आते हुए देखने को मिलेंगे मात्र 4 से 5 साल के अतिरिक्त में। एक ये कॉम्बिनेशन हुआ जो बहुत अच्छा है। दूसरा जो अनदर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है वो है स्क्वायर का, जो मंगल, शनि और सूर्य के द्वारा बनता है। मंगल होता है पावर और स्ट्रेंथ, सूर्य होता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस, वेल्थ, और सैटर्न होता है किसी भी कर्म का फल या संतुष्टि, मेनली जो है सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होता दिखेगा आपको, ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़े स्तर पे व्यक्ति को प्रॉपर्टी देता है, या बहुत बड़े स्तर पे महल बन जाता है, घर बन जाता है, अथवा ऐसा योग बनता है कि बहुत ज़्यादा पैसा जीवन भर का एक ही बार में कमा लेते हैं। तो ये सब कुछ जो बनता दिखाई दे रहा है 43 से लेकर के करेक्ट 51 की एज के मिड में दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपका कंटिन्यूअस सक्सेस रहेगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो गया और कुछ अनदर साइंस इसमें आ गए, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़े रिवॉर्ड या अवार्ड अथवा पुरस्कार जो है आपके क्षेत्र में या आपके किसी भी तरह के काम में मिल सकेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छे क्रिएट होते दिखाई दे रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको ओवर थिंकिंग से दूर रहना है, और दूसरा जो आपका गुस्सा है उस पर बहुत ज़्यादा काबू रखना है, क्योंकि ये जो आउटर मार्स से खासकर ये रेखा आती है ये डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, लेकिन ये झंझटों को भी बढ़ाती है। तो किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, लीगली किसी भी तरह के काम में जाने से बचिएगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देगा। इस माइंड लाइन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस माइंड लाइन को हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की आदत रहती है, इसीलिए बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, क्योंकि उसमें जिस भी काम में आपका सीखना बंद हो गया आप बोर जल्दी हो जाएंगे उसमें। आपको चाहिए क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस इंसान हैं, आप एडवेंचरस इंसान हैं, तो इस माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिएगा, हमेशा अपने लर्निंग को बढ़ाते रहिएगा, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिएगा, नए नए एनवायरनमेंट से बिलोंग करिएगा, वर्ल्ड ट्रैवल करने की इच्छा है तो वो करिएगा, कोई भी काम करने की इच्छा चेष्टा है तुरंत कर लीजिएगा अपने एम, गोल और एम्बिशंस के रिगार्डिंग। ये माइंड कभी भी आपको डिस्टर्ब होने देन आफ्टर नहीं देगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है सबसे पॉजिटिव है आपके पाम में। अब इसके बाद में देखेंगे आप कि आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर आकर के बायफोर्क हो रही है। ये पहली बात तो आयु को बढ़ाती है, और इसका जो कॉम्बिनेशन है बायफोर्क का सैटर्न पे, इसके लिए सिर्फ एक बात कही गई है, अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि खर्च दूसरों के ऊपर करना रहेगा। तो आप जैसे जातकों का सबसे ज़्यादा खर्च दूसरों पे होता है, फैमिली मेम्बर या कोई और, बट ये कभी भी पैसों की तंगी या कमी होने नहीं देता। और जो शनि से ऊपर की तरफ से नीचे रेखा आ रही है ये अपॉर्चुनिटीज़ देगी, जिसके कारण आप हो सकता है इंडिपेंडेंटली वर्क आगे चल के करें या बिजनेस कोई ना कोई परफॉर्म करें, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क आपको करना रहेगा। एक लूप बनता हुआ आप देखेंगे, इसे कहते हैं लूप ऑफ सीरियसनेस। रहते रहते मूड स्विंग्स देता है ये, रहते रहते एकदम से मन करेगा कि एकांत में हो जाए, ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करेंगे। सूर्य की तरफ से जाते हुए शनि की तरफ ये रेखा जा रही है, ये पैसा बहुत अच्छा देती है इस तरह की रेखा, क्योंकि सूर्य देता है सम्मान या गुडविल, और सैटर्न पे जाते जाते ये पैसे में कन्वर्ट होने लगती है, तो अपने नाम से काम आप जैसे जातकों का हो जाता है। दूसरी जो सूर्य की रेखा उसमें बायफोर्क के साइन है या त्रिशूल का कॉम्बिनेशन है। शिव जी की आराधना से बहुत ज़्यादा लाभ इस कंडीशन में पाया जाता है, और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, प्रॉपर्टी अच्छी क्रिएट होती है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है, बड़ा पोजीशन या पावर गेन हो जाता है, जो कि हमको जुपिटर पे भी दिखा था। कभी भी जीवन में सम्मान, नाम या योग्यताओं में कमी इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं देता, लेकिन खुद की जितनी वैल्यू करनी चाहिए, खुद के लिए जितना रिस्पेक्ट होना चाहिए, खुद के लिए जितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं नहीं है। ये पर्वत दबा हुआ है इसलिए। तो खुद को समय देना, खुद को समझना, खुद के लिए ज़्यादा कर्म करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो जाएगा।
मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और गुड बिजनेस सेंस या लक को रिप्रेजेंट करती है। लोग आपसे कन्विंस हो जाएंगे, आपकी बातों से प्रेरित या प्रभावित हो जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी और सिंपैथेटिक टाइप का ये पर्सनैलिटी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा दुख में लोग आपके पास सबसे पहले आएंगे। इस तरीके का मरकरी लाइन हेल्थ अच्छा देता है और ये भी दर्शाता है कि आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझने की योग्यता यह देता है। और अगर इस तरह की रेखा वाले जातक किसी भी अपने पैशन हॉबी को फॉलो कर गए, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है। इसीलिए किसी भी तरह की एम, डिज़ायर या एम्बिशंस के प्रति जो भी आपकी चेष्टाएं हैं, तुरंत करिएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और बिजनेस किसी भी तरह का कर सकते हैं आप, आगे चल करके आपको दिक्कतें उतनी नहीं आएगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना ऐसा व्यक्तित्व में होता है। और हृदय रेखा बहुत ज़्यादा आपकी स्पष्ट है और गुरु से कनेक्ट कर गई है, तो आप एक तरीके से लॉजिकल, एनालिटिकल और वर्कोहोलिक इंसान रहेंगे, जो अपने कर्म को, अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को ज़्यादा महत्व देंगे। इसीलिए आप जो भी काम करेंगे पूरा करेंगे। इसीलिए आपकी लक लाइन भी कंटिन्यूअस दिखाई हमको देने लग रही है, जो सारे कर्म को करवा देती है। इस कंडीशन में एक कमी यही रहती है कि बहुत ज़्यादा समय अपने फैमिली को, अपने इमोशंस पर नहीं दे पाते, तो ये थोड़ी एक शिकायत आ सकती है। अदरवाइज इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑनेस्ट, लॉयल और काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है। अब इसमें हो गया है बायफोर्क का साइन, तो ये थोड़ा सा आपको सेंटिमेंटल बनाएगा और रिलीजियस बनाएगा। और एक शाखा चल गया है मंगल पे, तो पहले आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। पहले का तात्पर्य यहाँ पर अप्रोक्स 33 एंड 4 तक एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा था। छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने की आदत थी, और बचपन में तो और ही ज़्यादा था। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड शिकायत आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर। बट ओवरऑल जो हेल्थ है वो ठीक रहेगा, और इमोशनली स्टेबल भी आप आगे चल के डेफिनेटली रह सकेंगे। कुछ योग क्रिया आपको करने रहेंगे। जब भी आइलैंड के साइन बनते हैं स्टार्टिंग लाइफ में, तो बचपन अच्छा नहीं बीत पाता, लेकिन आपकी जो लक लाइन है वो केतु से कनेक्टेड है, तो इसलिए आपके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स रही है आपके पितृ पूर्वजों की। तो आप बहुत बड़े बड़े कष्ट अथवा परेशानियों से बहुत कम उम्र में ही निकल के बाहर आ गए। प्रॉपर इंडिपेंडेंसी आपको आपकी लाइफ में 21 के बाद में ही मिली। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, जिसके कारण बहुत सारे थॉट, बहुत सारे डिज़ायर के ऊपर एकाएक आपने काम करना शुरू किया, और अचीवमेंट्स भी आपको मिले 24 से 26 के मिड में एंड 29 से 31 के मिड में। इसके बाद में फिर अनदर माइंड लाइन जनरेट हुई, जिसने आपको डीप थिंकर बनाया। इसमें से भी बायफोर्क के कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करवाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम करवाते हैं, मैनेजमेंट को बहुत इंप्रूव करते हैं, अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, या अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा क्रिएट कर पाएंगे आप 45 तक आते आते। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और अपने खुद के काम से तरक्की भी होगी। जब मरकरी लाइन गुजरती है और उसके द्वारा ट्रायंगल बन जाता है माइंड लाइन के द्वारा, तो ये बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ देता है अपने किसी भी तरह के काम के प्रति, जिसके कारण अगर आपने उन इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया अपने काम में या बिजनेस में, तो बहुत जल्दी किसी भी तरह का मार्केट कैप्चर कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। तो आगे चल के आप जो भी कुछ तरक्की करेंगे, सब अपनी बुद्धिमत्ता के बलबूते पर ही करेंगे। इसीलिए आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को सपोर्ट देते हुए देखने को मिलेंगे। लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर आकर के धुंधला हो रहा है, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो लक लाइन है ये आपकी खुद की अपनी लाइफ लाइन भी है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है 44 तक आते आते। इसीलिए तो 41 के बाद से ग्रोथ है, और 43 के बाद से तो प्रोमिनेंट ग्रोथ है। तो 44 के बाद से आपके जीवन में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। इसीलिए एक लाइफ एंड हो रही है और दूसरी लाइफ यहाँ पर स्ट्रांगली क्रिएट हो रही है। सपोर्टिव लाइन है, बहुत सारे लोगों का डिवाइन हेल्प के द्वारा सपोर्ट मिला है, आगे भी मिलता रहेगा, पर वो सब व्यक्ति सपोर्ट देंगे और फिर उसका दूर हो जाएंगे। शुक्र के ऊपर में इतनी सारी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को रिप्रेजेंट करता है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा आता है। आप जैसे जहाँ तक ना चाहते हुए भी अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल या रिस्ट्रिक्टेड रखते हुए पाए जाते हैं, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में शुक्र को खराब करती है। शुक्र जो कारक होते हैं वो प्लेजर के होते हैं, और इतनी सारी आड़ी रेखा होती है जब भी, तो जितना भी सुख सुविधा क्यों ना हो, कितने ही बड़े करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन वो सुख, शांति या प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को इग्नोर करना नहीं आता है।
बातों को लेकर के कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं या ओवर रिएक्ट कर देते हैं या ओवर थिंकिंग कर देते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसी कंडीशन है वैसी एक्सेप्ट कर लीजिए, हर ही जैसा रखेगा वैसा रह लीजिए। तो जितना हो सके आप अपने आप को फिल्टर जब इन सारे प्रोसेस में करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं और खुशियाँ ढूंढनी नहीं पड़ रही हैं, जीवन में खुद आ रही है और खुशियाँ आ रही है, तो संतुष्टि ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर यह तिल है तो ये मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन देता है और डिस्टर्बेंस देता है। और ख़ासकर मैरिड लाइफ में जो पार्टनर हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देता है। प्लेजर के फुलफिलमेंट में भी अनसेटिस्फेक्शन देता है। तो इसका रेमेडी करने की ज़रूरत होती है। इस बात को कंफर्म करिएगा कि ये चीज़ है या नहीं है, क्योंकि तिल का जो प्रभाव है वो जीवन भर नहीं रहता, कुछ पर्टिकुलर समय रहता है, उसका चला जाता है। बट शुक्र पे आड़ी रेखा मौजूद है, तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव बातें, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, अच्छी बातें सुनिए, करिए, बोलिए और रिफाइंड अपनी थिंकिंग प्रोसेस को रखिए। बाकी ये शुक्र आपको जीवन में सब कुछ देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना आलीशान सुख, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सब कुछ आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। केतु की स्थिति आपके पाम में बिल्कुल सामान्य है। लक लाइन का जब शुरुआत यहाँ से होता है तो किसी को भी ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने पितृ पूर्वजों को ध्यान कर लीजिए, कुल देवी देवताओं को मान लीजिए, उनके नाम से कुछ दान धर्म कर दीजिए, काम करवा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन के बड़े से बड़े मसले तुरंत हल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर उनके नाम के मंदिर बनवा दिए, अपने कुल देवी देवताओं के नाम की, कहीं भी अपने जन्म स्थान पे या कहीं भी अपने फैमिलीज़ में, तो भी बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सट्रीम सक्सेस देखने को मिल जाती है। चंद्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं हैं, हल्की हल्की ही हैं, लेकिन ये रेखाएं मन को बहुत ज़्यादा भटकाती हैं, रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। और कुछ अनदर लाइंस जो इस तरह से निकल रही हैं, ये मल्टीपल लर्निंग्स को रिप्रेजेंट करती है। इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए भी सजेशन आपको दिया जाएगा। आपका मन जैसे ही स्थिर या ठीक हुआ, मोस्ट प्रोबेबली 70% जो अननेसेसरी इश्यूज या डाउट्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। इस तरह की जब आड़ी रेखा होती है, चंद्र जब ज़्यादा डेवलप होता है और जब मरकरी लाइन अवेलेबल होती है, इन तीनों कंडीशन में, और जब केतु का कनेक्शन लक से हो जाता है या लाइफ लाइन से या कोई पॉजिटिव साइन होता है, तो सिक्स्थ सेंस जनरेट हो जाता है, डिवाइन पावर या इनलाइटमेंट क्रिएट हो जाता है, मोक्ष मिलने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। जो भी लाइफ में मेजर स्ट्रेस या स्ट्रगल था, वो एक रेखा यहाँ पर 1, 2 और हल्की सी 3, ये समय था 32 से लेकर के 34 के मिड का। इसमें ही मेजर स्ट्रेस, वरीज, ट्रबल आपको गेन करना पड़ा था और आगे चल के ऐसा कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ देख सकेंगे कि लक लाइन का कनेक्शन आपके केतु से ही है, और फिर अनदर जो माइंड लाइन क्रिएट हुई है वो यहाँ पर स्ट्रांगली जाकर के सैटर्न तक पहुँची है। तो 45 तक आते आते आप करोड़पति बन सकेंगे। और मरकरी लाइन या मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी जा रही है आपके पाम में, इसीलिए किसी भी तरह का बिजनेस करना और खासकर अपने मन के अनुसार काम करना, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना, यही चीज़ें काफ़ी हैं। फॉरेन लैंड से रिलेटेड भी बिजनेस करना, कुछ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसलिए नॉर्मल लाइफ आपकी नहीं रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ आप आगे चल के जी सकेंगे। और जो बार बार आपको ये हिंट किया जा रहा है कि केतु से कनेक्शन है लक लाइन का, तो केतु आपके पितृ पूर्वज ही हैं, कुल देवी देवता हैं, फकीर हैं, साधु संत महात्मा हैं। इन सब की सेवा करना, इन सब को आराध्य रखना और किसी भी तरह का धार्मिक यात्रा हमेशा करते रहना आपके जीवन को हमेशा अपलिफ्ट करता रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।